हम जो इसमें विकल्प हैं में एक समेकित 5F विजन करना चाहते हैं। हमारी योजना है इसमें किसानों को फायदा मिलेगा और साथ साथ उनको उच्च स्तरीय कपास की सप्लाई हो पाएगी, ताकि भारत का जो टेक्सटाइल क्षेत्र है जो कि परंपरागत तौर पर काफी अच्छा रहा है उसको मदद मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लघु अवधि के कर्ज मिलेंगे और इसमें 7 करोड़ से ज्यादा किसानों और डेयरी फार्म किसानों को फायदा मिलेगा। 3 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख कर्ज की सीमा को किया जा रहा है और केसीसी के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है इसके तहत लोन को बढ़ाया जा रहा है। यूरिया प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं और हमारी सरकार ने 3 पुराने जो पूर्वी क्षेत्र में जो पुराने प्लांट पड़े हुए थे उनको हम शुरू कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो बेहतर हो सके। 12.7 लाख मीट्रिक टन की हमारी योजना है और नामरूप में असम में इसकी स्थापना की जा रही है। भारत पोस्ट, इंडिया पोस्ट 1.5 लाख जो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस हैं, इंडिया पोस्ट पे बैंक इसका अनुपूरक है और इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसमें लाखों डाक सेवक जुड़े हुए हैं। इसका पुनर्गठन किया जाएगा ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहां पर अच्छे तरीके से काम हो सके। इसकी एनेक्सर सी में विस्तार से जानकारी दी गई है। इंडिया पोस्ट के जरिए इसका परिवर्तन किया जाएगा और हम चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आवागमन को ले जाने के लिए यानी लॉजिस्टिक के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सके। विश्वकर्माओं को फायदा होगा, नए उद्यमी महिलाओं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी इसमें हेल्प वाले संगठन है उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एनसीडीसी की बात की जाए तो इसके साथ हम जुड़ेंगे और ताकि जो कर्ज देने की व्यवस्था है वो बेहतर हो सकेगी और कोऑपरेटिव सेक्टर को भी जोड़ा जाएगा। एमएसएमई यानी सूक्ष्म और लघु मध्यम जो उद्योग हैं वो हमारा दूसरा इंजन है। हम उनकी बात अगर करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की बात है, सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र है। 5.7 करोड़ जो एमएसएमई है वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अभी 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं और जहां 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इसमें हमारे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का 36% अभी शामिल होता है। मैं दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बढ़ती हूं, जिनसे 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन, वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये एमएसएमई अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों के साथ हमारे निर्यात में 45% योगदान कर रहे हैं। एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। विवरण अनुलग्न घ में दिया गया है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष। स्टार्टअप के लिए वैश्विक निवेश निधियों AIF 10,000 करोड़ के
अंशदान से स्थापित निधियों के कोष की सहायता प्राप्त है। अब विस्तारित कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार उद्यमों के लिए नई योजना 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम के कार्य। मेड इन इंडिया खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर हम भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल प्रतिनिधित्व करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक, किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और 2, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। हमारी सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के नीतिगत सहायता, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। इसका विवरण अनुलग्नक अंग में दिया गया है। और यह जो इसका जो जलवायु अनुकूल विकास की परतों को ध्यान में रखते हुए मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना, सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटरों, कंट्रोलरों, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्किल बैटरियों का हमारा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। तीसरे इंजन के रूप में निवेश। अब मैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश की ओर बढ़ती हूँ, जिसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश शामिल है। Will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs